तो आज की भट्टी का दिन है 40। भट्टी टोटल 43 दिन की, आज का दिन है 40 और अब कुछ मुरलियां बाकी हैं। और कल आप सभी को पेपर का दिन भी बता देंगे, रिवीजन कितने दिन का होगा, पेपर की तारीख कौन सी है, तो वो कल के दिन बताएंगे। तो आज की मुरली है 19 दिसंबर 1985 की, 19/12/85 और मुरली की हेडिंग है फॉलो फादर। फॉलो फादर। एक बच्चा जब छोटा होता है, लड़का छोटा बच्चा जो होता है, आपने देखा होगा, वो छोटा बच्चा है अपने पापा के इतने बड़े बड़े जूते अपने पैर में डाल लेता है और वो चलता है। एक छोटी सी गुड़िया, छोटी सी बच्ची है 4-5 साल की, मम्मी की बड़ी बड़ी सैंडल है, बड़ी बड़ी चप्पलें हैं दादी नानी बुआ चाची की, वो अपने पैरों में घुसा लेती है। छोटे छोटे पैर हैं, बड़ी बड़ी चप्पलें जूते हैं और वो बच्चा और बच्ची चलते हैं। उसी दिन वो ये इशारा कर देते हैं, वो बच्चा उसी दिन बता देता है कि बाप तुझे ही फॉलो करने वाला हूँ। उसके जूते पहने हैं ना। माँ बच्ची है, वो उसी दिन माँ को, घर की स्त्रियों को बता देती है कि मैं आपके दिखाए गए रास्ते पर ही चलने वाली हूँ, जैसा आप करोगी वैसा ही बनूंगी। ये बच्चा बच्ची उसी दिन संकेत देते हैं। वो अलग बात है कि उसे हम हंसी हंसी में देख करके निकल जाते हैं, अरे छोटे छोटे पैर, गिर जाएगी गिर जाएगी, गिर जाएगा गिर जाएगा, निकाल निकाल निकाल, ऐसे हंसने खेलने में चले जाते हैं। और एक समय आता है, सबके साथ नहीं पर कई कई के साथ ऐसा दुख अफसोस रह जाता है कि इतनी अच्छी परवरिश देने के बाद ये ऐसे निकल कैसे गई, ये ऐसा निकल कैसे गया। लेकिन इशारा वो पहले दे चुका था, जो आप करोगे वही मैं करूंगा। तो हम भी उनके सामने कुछ गलत नहीं कर रहे थे, छिप छिप के कर रहे थे। वो आत्मा भी हमसे क्या सीख गई, सीख गई। लेकिन क्योंकि वो हमसे 20-30-40 साल के बाद आई है हमारे बीच में, तो जरूर नई जमाने में आई है, तो कुछ एडिशन तो होगा ना, कुछ एक्स्ट्रा तो लेकर के आएगी। अगर हमसे कुछ सीखी है अच्छा, तो उसमें भी बेहतर बना लेगी खुद को। हमसे कुछ बुरा सीखी है वो आत्मा, उसमें भी खुद को बेहतर बना लेगी। आप समझते हो ना इन बातों को। ये उदाहरण आज की मुरली के अंदर बाबा ने दिया हुआ है। बाबा ने कहा, बचपन में भी बच्चों को अंगुली पकड़कर चलने में, उठने बैठने में बच्चा अपने बाप को फॉलो करता है। जब छोटा बच्चा होता है तो उठने बैठने चलने में अपने पापा को फॉलो करता है। पापा जैसे बाइक पर आते हैं, वो भी ऐसे बाइक पर बैठ करके करता है। वो जैसे चश्मा लगाते हैं, वो भी वैसे लगाता है। फिर बाबा ने कहा, फिर जब यही बच्चा बचपन के बाद में गृहस्थी बन जाता है, तो भी पति पत्नी को एक दो के पीछे फॉलो कर चलना सिखाते हैं। वो इसके पीछे घूमेगी 4 फेरे, वो इसके पीछे घूमेगा 2-3 फेरे, आगे पीछे घूमते ना एक दूसरे के। तो वहां पर भी ये सिखाया जाता है कि तुझे इसको फॉलो करना है और तुझे इसको फॉलो करना है। जो लोग होते हैं ये कार्य कराने वाले। आगे बाबा ने कहा, गृहस्थी भी बन गए, गृहस्थी के बाद थोड़े और बड़े होंगे तो गुरु करेंगे, और गुरु करते हैं तो गुरु के फॉलोवर्स बनते हैं, अर्थात फॉलो करने वाले बनते हैं। बाबा ने कहा, लौकिक जीवन में भी आदि से अंत तक फॉलो करने की आदत तो है ही ना। आदि से अंत तक इस लौकिक जीवन में हमने बचपन में माँ बाप की कॉपी की, बड़े होकर के पति पत्नी को फॉलो किया, ये आगे आगे हम इनके पीछे पीछे या जो भी है। उसके बाद गुरुओं को फॉलो किया, ये जैसे कहते हैं वैसे करेंगे। तो बाबा ने कहा, अलौकिक पारलौकिक बाप भी एक ही सहज बात सिखाते हैं, क्या करूं, कैसे करूं, ऐसे करूं, वैसे करूं, इस विस्तार को छोड़ो। सभी प्रश्नों के बाद एक ही है, फॉलो फादर करो। क्या करूं, मुझे भी कुछ बताओ, मैं क्या करूं। देखो ब्रह्मा बाबा को पता चल जाएगा क्या करो, फिर सोचोगे कि क्या ना करूं, क्योंकि इसने तो इतना कुछ कर दिया। उदाहरण बाबा ने मुरली में एक और दिया, जिस प्रकार से बाबा ने तो उस जमाने की बात करी, तो कहा किसी को कोई प्रश्न आता है तो वो कंप्यूटर पर वो प्रश्न डालता है और कंप्यूटर उस प्रश्न का उत्तर दे देता है। जिसे आज की भाषा में हम गूगल बोलते हैं, गूगल से भी आगे एआई बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कुछ भी पूछना है, यहाँ बैठे बैठे 1 सेकंड के अंदर अंदर वो इंफॉर्मेशन आपके सामने होगी, आपके हाथ में होगी, आपकी स्क्रीन पर होगी। बाबा ने कहा,
यहाँ पर भी इस यज्ञ के अंदर भी एक कंप्यूटर है। उस कंप्यूटर के अंदर कोई भी प्रश्न डालो, उत्तर साफ निकल करके आएगा। और वो कंप्यूटर कौन है? आपके सामने यह कंप्यूटर, ब्रह्मा बाबा की जीवन, ब्रह्मा बाबा की जो जीवन रही, ब्रह्मा बाप की जीवन एक्यूरेट कंप्यूटर है। साइलेंस वालों के लिए ये है एक्यूरेट कंप्यूटर। साइंस की कोई चीज, दुनिया की कोई चीज वो उस कंप्यूटर पे मिलेगी, लेकिन साइलेंस वालों के लिए ब्रह्मा की जीवन ही एक्यूरेट कंप्यूटर है। इसलिए क्या कैसे के बजाय जीवन, ब्रह्मा के जीवन के कंप्यूटर को देखो। क्या करूं, कैसे करूं, बच्चे हैं, कमाई है, पढ़ाई है, बूढ़ा हो रहा हूं, बूढ़ी हो रही हूं। 92 इयर्स के थे तो भी कभी नहीं बोला मैं बूढ़ा हो रहा हूं। दादी 100, 101, कोई 102, कोई 104 साल की, लेकिन उनको तो कोई बोलता था कि दादी बूढ़े हो गए हो, तो कहती थी कि ऐसे नहीं बोलो ये बूढ़े। तो ब्रह्मा बाबा के जीवन जो है वो सभी के लिए क्या कैसे का क्वेश्चन ऐसे में बदल जाएगा। प्रश्न चित्त के बजाय प्रसन्न चित्त बन जाएंगे। तो जीवन में, जीवन कौन से जीवन? इस ब्राह्मण जीवन में विशेष करके कभी भी क्या क्यों ऐसा वैसा कुछ भी दिखाई दे, या मन के अंदर आए मैं क्या करूं, मैं भी यज्ञ का राइट हैंड बनना चाहता हूँ। अब कल राइट हैंड की मुरली चली तो उसके बाद में कईयों से यही चर्चा हुई, दिन में भी शाम को भी। तो राइट हैंड कैसे, राइट हैंड कैसे, तो कैसे क्या बनना है? ब्रह्मा बाबा को देखो वो कैसे बना शिव बाबा का हैंड। ये भी तो शिव बाबा की भुजा ही है ना। एक भगवान ने तो एक को ही चुना डायरेक्ट, और उस एक ने क्या करके दिखा दिया? कमाल करके दिखा दिया, कमाल करके दिखा दिया। वो है ना हमारा गीत, दादा लेखराज है, दादा लेखराज। तो वो दादा लेखराज की आत्मा ने सिर्फ शिव बाबा को फॉलो किया। जो बाबा ने कहा वही बाबा ने किया। बाबा ने संकेत दिया समेटो, तो समेट लिया। बाबा ने संकेत दिया कमेटी बनाओ, तो 8 की ट्रस्ट बना दी। बाबा ने कहा चल अचल सब इनके नाम करो, तो वो कर दिया। फिर संकेत आया कि केवल मुख जबानी नहीं करूंगा, लिख करके करूंगा। तो लिख करके, और उस हैदराबाद के जो मुखिया थे उन सभी के भी सिग्नेचर लेकर के, और जैसे ये हमारा हॉल है तो यहाँ पर एक जगह लगा दिया, ताकि आने जाने वाले सबको पता रहे कि अब कुछ भी दादा लेखराज का नहीं है। आगे ऐसी बहुत कहानियां, बहुत सारी बातें तो शायद हम लोगों को पता ही नहीं होगी, जो ब्रह्मा बाबा ने खुद ही सही है या खुद ही सीखी है शिव बाबा से। मुरली की शुरुआत होती है, विदेही बाप दादा को देह का आधार लेना पड़ता है। किस लिए? बच्चों को विदेही बनाने के लिए। विदेही, शिव बाबा कौन है? विदेही। विदेही का मतलब होता है जिसे दे दे के संसार में कोई आने की या कोई बात का कुछ भी लेना देना नहीं है, लेकिन वो भी देह का आधार लेता है ताकि बच्चों को विदेही बना सके। जैसे बाप विदेही देह में आते हुए भी विदेही स्वरूप में विदेहीपन का अनुभव कराते हैं, ऐसे आप सभी जीवन में रहते, देह में रहते, विदेही आत्म स्थिति में स्थित तो हो, इस देह द्वारा करावनहार बन करके कर्म कराओ। शिव बाबा ने अपना ही उदाहरण दिया, क्योंकि आज की मुरली फॉलो फादर पर है, तो अभी शिव बाबा बताएंगे मैं क्या क्या करता हूं, तभी तो हमें पता चलेगा कि मुझे क्या क्या करना है। तो शिव बाबा ने पहला अपना कर्तव्य बताया कि मैं विदेही देह में आता हूं। जैसे गुलजार दादी के शरीर में आए, ये तब की मुरली 1985 की मुरली है, ओम शांति भवन में चल रही है मुरली। तो बाबा ने कहा मैं देह का आधार लेता हूं तुमको विदेही बनाने के लिए, लेकिन मैं देह में आता हूं तो भी मैं विदेही पने का सबको अनुभव कराता हूँ। बाबा मिलन से पहले आपने दादी को देखा होगा, जब बाबा आ जाते हैं उसके बाद बाप और दादा, दादी गुलजार की दृष्टि से, आंखों से सभी लोगों को कैसा बना देते हैं? उपराम बनाते हैं, विदेही बनाते हैं, इस दुनिया से न्यारा कर देते। तो शिव बाबा ने कहा आपको भी संसार में रहना है, जीवन में ही रहना है, शरीर में ही रहना है,
लेकिन ये याद रख करके कर्म करो कि मैं देह द्वारा करावनहार हूँ। तो आत्मा क्या है? करावनहार है, और देह क्या है? करनहार है। तो देह है करनहार और देही है करावनहार। तो कर्म करते हुए जीवन में आज एक चीज फॉलो करनी है। अगर हमें भी अपने माता पिता को, मम्मी डैडी को फॉलो करना है, तो उनकी पहली ये गुण को फॉलो करना है कि शिव बाबा दुनिया में आते हैं, हजारों बच्चों से मिल करके जाते हैं, लेकिन एक से भी देह की प्रवृत्ति की बातें नहीं करते। आते हैं, सबको दृष्टि से उपराम स्थिति का अनुभव कराते हैं, मुरली सुनाते हैं, और उसमें सभी के प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। और एक एक बच्चा उस दिन, जो लाखों लोग बाबा मिलन कर रहे हैं, वो एक एक बच्चा क्या कहता है? आज तो बाबा ने जो मेरे लिए सोचा हुआ था वही बाबा ने आज तो कह दिया। दूसरी बात बाबा ने मुरली में कही, सदा फॉलो फादर करने के लिए अपनी बुद्धि को दो स्थितियों में स्थित रखो। ये जो आज के अव्यक्त इशारे आए हैं साकार मुरली में, अगर फॉलो फादर करना है तो बुद्धि को दो स्थिति में तो रखना पड़ेगा। एक स्थिति है बाप को फॉलो करने की स्थिति, कौन सी है? सदा अशरीरी, विदेही, निराकारी। और दूसरी स्थिति है ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाली, वो है अव्यक्त स्थिति, फरिश्ता स्वरूप भाव, आकारी स्थिति। बाबा ने कहा इन दोनों स्थितियों में स्थित रहना फॉलो फादर करना है। जो आत्मा पूरा दिन में ज्यादा से ज्यादा बार बार अनुभव करती है कि मैं निराकारी आत्मा हूँ, मैं अशरीरी आत्मा हूँ, तो वो ऑटोमेटिक किसको फॉलो करती है? शिव बाबा को करती है। क्योंकि अब उनके सामने जो भी आएगा, चाहे उनसे राग करने वाला हो, चाहे वैर करने वाला हो, वो इन दोनों आत्माओं के सामने कैसे रहेगी? शिव बाबा की तरह सुख दुख से न्यारी रहेगी। क्योंकि वो कौन सी स्थिति में है? निराकारी स्थिति में है। और जो आत्मा खुद को अव्यक्त स्थिति में रखती है, फरिश्ता स्थिति में रखती है, आकारी स्थिति में रखती है, वो आत्मा फिर ब्रह्मा बाबा को फॉलो करती है। और तीसरी स्थिति और बताई बाबा ने, लेकिन बाबा ने कहा तीसरी स्थिति को अपनाना नहीं है, क्योंकि ये पराई स्थिति है। और वो कौन सी स्थिति है? व्यक्त भाव, देह भान, व्यक्ति भान, इसमें नीचे नहीं आओ। तीसरी के लिए ब्राह्मण जन्म होते ही बाप दादा की शिक्षा मिली है कि इस गिरावट की स्थिति में संकल्प में या सपने में भी नहीं जाना। ये पराई स्थिति है। कौन सी स्थिति? व्यक्त भाव, जिसके लिए बार बार हर सेवा केंद्र के लोग, माना ये जो दीदियां या भाई या मधुबन के हैं, ये बड़े बड़े बार बार जो डायरेक्शन दे रहे हैं वो एक ही चीज का दे रहे हैं। ये जो बड़ा सारा वो पटका बनाया हुआ है, बोर्ड बनाया हुआ है, उस पर भी यही नियमावली लिखी हुई है, यही सूचना लिखी हुई है कि यहाँ पर बैठे हुए व्यक्तियों को आपस में किसी भी व्यक्त भाव में नहीं आना, नहीं आना, नहीं आना, नहीं आना। लेकिन उसके बाद भी उस पराई स्थिति में हम रहते हैं, उसके बाद भी हम उस नीचे वाली स्थिति में रहते हैं। और बाबा ने एक और शब्द दिया इस स्थिति को, गिरावट की स्थिति, गिरावट की स्थिति। तो जब यहाँ आकर के हम देह भान की बातें करते हैं, देह भान की बातें तो मालूम होगी ना आपको, कौन सी होती है देह भान की बातें? शरीर के बारे में सारी बातें आ गई, कैसा खाते हैं, कैसा पहनते हैं, सारी देह भान। ये सब देह भान के हैं। देह भानी याद दिलाता है कि मैं एक माँ हूँ, देह भानी याद दिलाता है कि मैं एक गृहिणी हूँ, देह भानी याद दिलाता है कि मैं कोई जात पात हूँ, मैं कुछ हूँ। तो बाबा ने कहा ये सबसे गिरावट वाली स्थिति है, ये पराई स्थिति है। जैसे अगर कोई बिना आज्ञा के परदेश चला जाए तो क्या होता है? दूसरे की गिरफ्तारी, गवर्नमेंट उसका क्या हाल करती है
कई सारे देश तो ऐसे हैं जो जहाँ पर चलो चले गए तो कुछ जुर्माना लगेगा, पेनल्टी लगेगी, लाखों करोड़ों रुपए जमा कराने पड़ेंगे और चलो निकलो जाओ अपने देश। लेकिन कई देशों में अगर गलती से भी कोई घुस गया तो फिर वहां पर वो व्यक्ति जीवित आए ऐसी उम्मीद नहीं। जैसे वो अभिमन्यु वाला याद है ना सभी को, अभिमन्यु ही नाम था ना, कि वो जो चले गए थे उधर फिर वहां से आए। ऐसे कई सारे राष्ट्र हैं, कई सारे। देखिए हमारे धर्म में शिव बाबा ने कहा, अभी क्रिश्चियन कोई बड़े होते हैं ना, तो धर्म बदलते हैं। एक तो महिलाओं के साथ, एक को पैसों का लालच देकर अपने वो बहुत चल रहा है। तो शिव बाबा ने कहा कि अगर यहाँ पर भी अवज्ञा करते हैं तो फिर क्या होंगे, परेशान होंगे और पश्चाताप भी करना पड़ेगा। परेशान भी होंगे और पश्चाताप भी करना होगा। इसके लिए अब क्या करो, सदा अपनी शान में रहो, प्राप्ति की स्थिति में रहो, फॉलो फादर करो। फिर यहाँ पर ये बचपने की, गृहस्थी की और बुढ़ापे की गुरु वाली बातें बाबा ने बता दी है। आगे चलते हैं। आगे बाबा ने कहा, साकार रूप में भी निमित्त बन कर्म सिखलाने के लिए पूरे 84 जन्म लेने वाली ब्रह्मा की आत्मा निमित्त बनी। कर्म में, कर्म के बंधनों से मुक्त होने में। अब ये सारी सुनते जाना, सारी ब्रह्मा बाबा की विशेषताएं हैं जो ब्रह्मा बाबा ने प्रैक्टिकल में किया। कर्म में, कर्म बंधनों से मुक्त होने में, कर्म संबंधों को निभाने में, देह में रहते विदेह स्थिति में स्थित रहने में, तन के बंधनों को मुक्त करने में, मन की लगन में मगन रहने की स्थिति में, धन का एक एक नया पैसा सफल करने में साकार ब्रह्मा साकार जीवन में निमित्त बने। बाबा ने ये सब कुछ क्यों किया, ताकि जो कर्म मैं करूंगा मुझे देखकर मेरे बच्चे करेंगे। वही जूते पहनने वाली बात है। यही पाठ हुआ फॉलो फादर। प्रश्न भी चाहे तन के पूछते हैं, चाहे संबंधों के पूछते हैं, चाहे धन के पूछते हैं। लोग यहाँ आते हैं तो क्या पूछते हैं, अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। शरीर से जुड़े हुए, माना बीमारियों से आदि आदि, संबंधों से जुड़े हुए और धन से जुड़े हुए। तो बाबा ने कहा सभी प्रश्नों का जवाब है ब्रह्मा बाप की जीवन। सभी प्रश्नों का समाधान क्या है, ब्रह्मा बाप की जीवन। ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी के 2 किताबें हैं। इन 2 किताबों का अध्ययन करो अच्छे से तो पता चलेगा कि ब्रह्मा बाबा क्या थे, और दादियों के अनुभव से भी पता चलेगा। फिर यहाँ बाबा ने एक्यूरेट कंप्यूटर की बात करी कि ब्रह्मा की जीवन क्या है, एक्यूरेट कंप्यूटर है। तो जो प्रश्न चित्त रहेंगे वो प्रसन्न चित्त नहीं रहेंगे, और जो प्रश्न चित्त नहीं रहेंगे वो सदा क्या रहेंगे, प्रसन्न चित्त रहेंगे, प्रसन्न चित्त रहेंगे। तो प्रसन्न चित्त अर्थात एक रस स्थिति में बाप को फॉलो करने वाले। तो आगे बाबा ने कहा साकार रचना के निमित्त, साकार रचना के निमित्त साकार श्रेष्ठ जीवन का सैंपल ब्रह्मा ही बनता है। इसलिए सत्य गुरु शिव बाप को कहते हैं और गुरु सिखलाने वाले को कहते हैं। तो ब्रह्मा बाबा के लिए क्या कहते हैं, जगत के आगे सिखलाने वाला ब्रह्मा निमित्त बना, इसलिए कहते हैं जगत गुरु, जगत ब्रह्मा की वंदना। बाबा ने एक शब्द का करेक्शन किया, वैसे तो है प्रजापिता ब्रह्मा, लेकिन उधर दुनिया में क्या कहते हैं, प्रजापति ब्रह्मा। तो पति बाबा ने कहा ये वो मालिक के हिसाब से पति कह देते हैं। पति किसको, मालिक के हिसाब से कहा गया है, वास्तव में वो पिता। जितना ही जगत का प्यारा उतना ही जगत से न्यारा बन, अभी अव्यक्त रूप में फॉलो, अव्यक्त स्थिति भव का पाठ पढ़ा रहे। तो समझा, किसी भी आत्मा को ऐसा इतना न्यारापन नहीं होता। तो ये न्यारापन की ब्रह्मा की कहानी फिर सुनाएंगे। तो ब्रह्मा बाबा के जीवन के अंदर क्या देखा गया कि ये सदा ही सबके प्यारे भी रहते थे और उतने ही क्या थे, सबसे न्यारे भी थे। कईयों को प्रश्न उठता है, कई बच्चों को प्रश्न उठता है कि यही रथ क्यों निमित्त बना।
दूसरे को तो क्या, इसको भी उठता है। गुलजार दादी की बात हो रही है कि गुलजार बहन के अंदर ही बाबा क्यों आते हैं, ये प्रश्न कईयों को उठता है। बाबा ने कहा दूसरों को तो क्या, दादी को खुद ही होता था कि भाई ऐसा क्या, भगवान मेरे तन में। लेकिन जैसे ब्रह्मा भी अपने जन्मों को नहीं जानते थे, ये भी अपने वरदान भूल गई। ये विशेष साकार ब्रह्मा का आदि साक्षात्कार के पाठ का समय बच्चे को वरदान मिला हुआ है। ब्रह्मा बाप के साथ आदि समय एकांत के तपस्वी स्थान में इस आत्मा के विशेष साक्षात्कार के पाठ को देख ब्रह्मा बाप ने बच्चे के सरल स्वभाव, ये था कारण, सरल स्वभाव, इनोसेंट जीवन, इनोसेंट जीवन का मतलब मासूम जीवन, निर्दोष जीवन। जैसे आजकल तो बच्चे हैं, वो शक्ल से मासूम है केवल, लेकिन दिमाग से पूरी होशियारी और पूरी चालाकी है। लेकिन दादी गुलजार की उम्र तो बढ़ रही थी, लेकिन उनके अंदर की जो मासूमियत थी ना, वो लास्ट समय तक भी ऐसे थे कि किसी के अंदर कोई दोष वृत्ति नहीं, किसी का कुछ भी नहीं। तो बाबा ने ये देखा, सरल स्वभाव, इनोसेंट जीवन की विशेषता को देखकर ये वरदान दिया था। कौन सा वरदान दिया था? कि जैसे अभी इस पाठ में आदि में ब्रह्मा बाप की साथी भी बनी और साथ भी रही, ऐसे ही आगे चल बाप के साथी बनने की, समान बनने की ड्यूटी संभालेगी। जब दादी आए थे ना, छोटे बच्चे थे, तभी बाबा ने दादी गुलजार को वरदान दे दिया था कि इसके दृष्टि से बाबा की सेवा होगी, ये आंखों से सेवा करेगी। और देखो लास्ट में आपको मालूम होगा 2015, 16, 17 ये जो बाबा मिलन होते थे, इसमें बाबा की वाणी कम होती थी और दृष्टि ज्यादा होती थी। बहुत बहुत देर तक बाबा दृष्टि देते थे। तो ये दादी को वरदान मिला हुआ है कि आगे चल के ड्यूटी संभालेगी, ब्रह्मा बाप के समान सेवा में पाठ बजाएगी। तो वो ही वरदान तकदीर की लकीर बन गए और ब्रह्मा बाप समान रथ बनने का पाठ बजाया, ये नूंद नूंदी गई। तो ये क्या बन गया फिर? भगवान का छोटा नंदी बन गया, एक रथ बन गया। इसलिए मंदिर में कहीं कहीं जो शिव जी के पुराने मंदिर है ना, बड़े बड़े, वहां नंदी सच में दो ही दिखाते हैं। एक मंदिर की एंट्री पर बाहर की तरफ बड़ा सारा नंदी रखा होता है, जिसका मुंह शिवलिंग की तरफ है, अंदर मंदिर की तरफ है। और एक नंदी शिव जी के परिवार के साथ रखा हुआ होता है, जहाँ गणेश, कार्तिकेय और माता पार्वती और नंदी है। तो वो बाहर वाला नंदी बहुत बड़ा होता है, अंदर वाला नंदी छोटा सा होता है। तो दो दो बैल क्यों दिखाए गए? तो एक है ब्रह्मा बाबा का प्रतीक और एक है दादी गुलजार का प्रतीक। तो बाबा ने कहा इतना समय, इतनी शक्ति को एडजस्ट करना, ये एडजस्ट करने की विशेषता की लिफ्ट के कारण एक्स्ट्रा गिफ्ट है। भगवान को अपने तन में लाना, दूसरी आत्मा को अपने तन में लाना, इसके लिए उस आत्मा को बहुत एडजस्ट करने शक्ति चाहिए होती है, और उस शक्ति को अपने जीवन में अपने उस समय में एडजस्ट कर लेना। इसी विशेषता के कारण दादी को एक्स्ट्रा गिफ्ट मिली। बाप दादा भी विधि और युक्ति पूर्वक ही काम चला रहे हैं। मिलने का वायदा तो है, लेकिन विधि और समय प्रमाण परिवर्तन तो होती ही रहेगी। तो कोई ये कभी नहीं सोचना चाहिए किसी को भी कि पहले हम आते थे तो हमारे साथ ऐसे ऐसे बैठते थे, बातें करते थे। वो समय था, वो उस समय की डिमांड थी। बाद में आज समय की डिमांड कुछ और है, कल पता नहीं कि समय की डिमांड कुछ और ही होगी। पहले बाबा से सब पर्सनल मिलते थे, बाबा के कमरे में, कुटिया में, फिर हिस्ट्री हॉल में, फिर बाद में मेडिटेशन हॉल में, फिर बाद में ओम शांति भवन में, फिर डायमंड हॉल में। और अब तो रोज अव्यक्त स्थिति में मिलन हो रहे हैं, और टीवी के द्वारा होने लग गया, वीडियो के द्वारा हो रहा है। तो बाबा ने कहा मिलने का वायदा है ना, तो मिलने के लिए तो आता रहूंगा, लेकिन विधि जो होगी वो समय प्रमाण परिवर्तन होती रहेगी। तो अभी जो विधि चल रही है, अव्यक्त स्थिति में जो रहेगा वही अव्यक्त बाबा मिलन करेगा। लोग मधुबन जाते हैं, बाबा मिलन 4 दिन के बाद में है, 5वें दिन है,
4 दिन तक केवल वो क्या काम कर रहे हैं? मार्केट 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 मार्केट। और क्या काम कर रहे हैं? बातें 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 बातें। और क्या काम कर रहे हैं? खाऊं सोऊं खाऊं सोऊं खाऊं सोऊं खाऊं सोऊं। अब चाय पीनी है, दूध पीना है। चाय का टाइम हो गया, दूध का टाइम, घर में बिना टाइम के सब चलता है, लेकिन वहां पर तो सब टाइम पर। और करना बाप खिला रहा है। लेकिन सोचो 5वें दिन भगवान से मिलने वाले हैं और उसके पहले हमने ये तैयारी करी है, और वो भी कहां पर? भगवान के घर में बैठ करके। तो वो एक्स्ट्रा मदद मिलेगी कि एक्स्ट्रा कुछ और मिल जाएगा? एक्स्ट्रा और पर्दा को क्या क्या आ जाएगा कि लोगों को वो दिख रहा होगा, कम से कम टीवी पर तो बाबा आया हुआ, और हमको तो उसी घड़ी नींद आ जाएगी। ये नींद जो आती है ना, ये ज्ञान योग के समय नींद आना, समझ लेना, बुरा नहीं मानना कोई भी सुनने वाले लोग, लेकिन समझ लेना कोई मेरे किए गए पाप है वो सामने आ रहे हैं। अगर ये महीने में 1 या 2 बार ही होता है तो इसका मतलब है नींद की कमी है, दवाइयों का असर है, या कुछ रात को घर के अंदर प्रॉब्लम हो गई, उसका ये नींद के कारण ये भारी हो गया माथा। ये महीने में 1-2 दिन हो तो समझ लेना ये कोई शारीरिक और मानसिक प्रॉब्लम के कारण है। लेकिन जैसे मुरली में आके बैठते हैं तो नींद आ जाती है, जैसे ही ज्ञान की कोई बात करते हैं तो झुटका आ जाता है, जैसे मधुबन के अंदर बाबा मिलन शुरू होता है 3 घंटे नींद के अंदर ही निकल के बढ़िया नींद खींची। हम तो आश्चर्य लगता है कि वहां पर लोग सो ही जाते हैं, ऐसे ऐसे सो जाते हैं, पैकिंग खोल खोल करके खा रहे हैं और सो रहे हैं। इससे अच्छा तो वो भक्ति काल था फिर ऐसों वालों के लिए, तो कि जहाँ मंदिर में जाकर के खाते तो नहीं थे, मंदिर में जाके ऐसे सोते तो नहीं थे। हम एक जगह प्रवचन करने गए, प्रवचन के बाद में एक लेडी है वो वहीं पर ही सो गई, तो वो वहीं सो गए और वहीं सो करके टांगे कहाँ करके सो गए? हमारे आगे करके सो गए। मैंने कहा माता जी जाग जाओ, कहते क्या करूं, नींद आ रही है, सोई जावा। फिर उनको बोला कि नहीं यहाँ नहीं सोना, और देखो उन्होंने उसके पीछे पूरा 15-20 मिनट का कर्मों की गति का ज्ञान सुन लिया कि ये हो क्यों रहा है, और क्यों जब गली में चुगलियां होती है तब मेरे को नींद क्यों नहीं आती, घरों के जब बातें होती है तब मेरे को नींद क्यों नहीं आती। काश ऐसा कुछ हो कि मेरे को वहां नींद आ जाए तो पाप तो ना बने, लेकिन वहां पर तो जागा हुआ भी, सोया हुआ भी। तो इसके लिए अगर ऐसी दुविधा में कोई चल रहा है तो अभी अभी निकाल लेना अपने को इन बातों से, क्योंकि अभी अभी तो हंसी में पता नहीं चलता, लेकिन जब दुख की घड़ी आती है ना फिर बाबा को कहते हैं बाबा ये क्या। अब बाबा के आगे बैठ के आंखें खोल के, अब आंखें खोल के बैठने से क्या होगा? वो मदद देगा, पिता है हमारा। लेकिन इससे 2 दिन पहले हम क्या कर रहे थे? इससे 4 दिन पहले हम क्या कर रहे थे? इससे 10 दिन पहले तो हम किसी का तमाशा देख रहे थे। आज मेरे तमाशे बनने की बारी आई तो बाबा हेल्प मी, बाबा हेल्प मी, बाबा हेल्प मी। मांगना ही नहीं पड़ता, मैं आपको कहती हूँ, बाबा को कहना ही नहीं पड़ेगा बाबा मेरी मदद करो। काम ऐसे करो कि दुख की वेला में भगवान आपके आगे आके खड़ा हो जाएगा। हमारे साथ ऐसी कितनी घटनाएं रोज घटती हैं, जो घटना होने के बाद इतनी सी बात पता चलती है कि अच्छा ये हुआ था क्या, और फिर सोचते हैं इसकी जगह अगर ये हो जाता तो क्या हो जाता, पता भी नहीं कि पूरे दिन में से। इसके लिए क्या करते रहो? बाप को और ब्रह्मा बाबा को फॉलो करते रहो। तो उसके लिए 2 स्थितियां अपनानी है। कौन सी स्थिति? शिव बाबा को फॉलो करना है तो कौन सी स्थिति में रहना है? विदेही, अशरीरी, निराकारी, परम धाम की यात्रा पर ज्यादा से ज्यादा। और अगर ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है तो फिर कहाँ रहना है? अव्यक्त स्थिति भव, फरिश्ता स्वरूप भव, आकारी स्वरूप भव, इनों में रहना है। तीसरी स्थिति में बाबा ने कहा बहुत ज्यादा हो उससे तो बाहर निकलना है, और वो कौन सी है? व्यक्ति भाव वाली। मुरली जैसे ही पूरी होती है, एक केंद्र की बात नहीं है, प्रत्येक केंद्र की बात है। मुरली जैसी पूरी हुई, पूरी होते ही कौन सी बातें शुरू होगी? व्यक्त की या अव्यक्त की? व्यक्ति वाली शुरू हो जाएगी ना, व्यक्त वाली शुरू हो जाएगी। तो अब इस गिरावट वाली स्थिति से, ये तो पूरा दिन ही करना है,
उधर दुनिया में जाएंगे, अब यहाँ से निकल के घर में क्या करना है पूरा दिन? आकारी, फरिश्ता, विदेही, देही, आत्म अभिमानी, अशरीरी करेंगे। वहां पे करना भी चाहोगे तो घर वाले बार बार नीचे लेकर के आएंगे, खुद ही आ जाते हैं, वो क्या लेकर के आएंगे। तो इसलिए बाबा ने कहा अवज्ञा नहीं करनी। दूसरे देश में चले गए तो खुद ही परेशान होंगे और खुद ही पश्चाताप भी करेंगे कि मैं क्यों गया, मैं क्यों आई, तो अवज्ञा नहीं करनी। और दूसरा बाबा ने कहा, ब्रह्मा बाबा की सारी विशेषता बता दी है, ये क्या है हमारे लिए एक एक्यूरेट जीवंत कंप्यूटर है। तो ब्राह्मण जीवन के अंदर कोई भी प्रश्न है तो किसके जीवन को देखो, ब्रह्मा बाबा को, चाहे तन का है, चाहे धन का है, चाहे संबंधों का है। तो देखो ब्रह्मा ने क्या किया, मुझे भी वही करना है। तो आज की मुरली का होमवर्क है, आज की मुरली के अंदर वैसे तो 3 ही पन्ने की मुरली है ये, और एक भी महावाक्य ऐसा नहीं है जो छोड़ने वाला है। तो 20 पॉइंट सभी को आज अपनी नोटबुक में लिखने हैं। और कल का होमवर्क भी बहुतों ने बहुत अच्छा करके भेजा है। दोनों हाथ बनाए हैं, एक हाथ राइट हैंड में राइट हैंड की विशेषता लिखी है, एक हाथ लेफ्ट हैंड में लेफ्ट हैंड की विशेषता लिखी है। तो हमारा जो ये ब्रेन है ना, इस ब्रेन को ये बातें तो याद नहीं रहती, लेकिन इस ब्रेन को ये चित्र याद रहते हैं, कहानियां याद रहती हैं, चलचित्र याद रहते हैं, मूवीज याद रहती हैं, वीडियो याद रहती हैं। तो क्योंकि यहाँ पर ऐसा ही इसका सिस्टम बना हुआ है। तो कल का होमवर्क भी आपका बहुत अच्छा था। तो आज सभी 20 पॉइंट निकालना और ग्रुप में भेजना, मुरली को पूरा पढ़ लेना। ओम शांति।